नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज केवड़िया के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। इस साल के कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इस साल आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री तवांग में प्रवास दौरान सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत करेंगे और एक संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ दिवाली भी मनाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC समझौते से संबंधित घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। मीडिया से बात करते हुए कल विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह टिप्पणी की। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के आपस में भिड़ने के बाद से ही दोनों के बीच LAC पर तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध है। LAC गश्त समझौते की घोषणा हाल ही में रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले की गई थी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग लिया था। कर्नाटक के मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में ईडी लगातार अपना शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में ईडी ने मूडा के पूर्व आयुक्त DB नटेश को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में सुबह से AQI 350 के ऊपर दर्ज किया गया है। आनंद विहार और मुंडका में 351 AQI दर्ज किया गया है। वजीरपुर इलाके में AQI 327 दर्ज किया गया है। वहीं जहांगीरपुरी में AQI 313 रहा। झारखंड में आज पहले चरण से जुड़े उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। वहीं दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की भी जांच आज ही होगी। दूसरे चरण के प्रत्याशी 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को कई नेताओं ने पर्चा दाखिल किया, लेकिन नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने 1,905 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इन आवेदन पत्रों की जांच आज की जाएगी। प्रत्याशी 4 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी ने 148, शिवसेना शिंदे गुट ने 80 और एनसीपी अजित पवार ने 51 उम्मीदवारों को अधिकृत तौर पर एबी फॉर्म दिए हैं। भाजपा ने 4 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा 103, एनसीपी शरद पवार ने 83 और शिवसेना यूबीटी ने 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में सभी सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल बाजार कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलरों के लिए दी गई सौगात का स्वागत किया है।
लंबे समय से पेट्रोल पंप डीलर्स की बढ़ती मांगों को पूरा करते हुए कंपनियों ने उनका डीलर कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे उपभोक्ताओं को और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। रामलला के आगमन की खुशी में अयोध्या नगरी झूम रही है। आज 500 वर्ष बाद राम नगरी में 35 लाख से अधिक व राम की पैड़ी में 25 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित होंगे। दीपों का कीर्तिमान बनने से पहले ही अयोध्या में मेगा शो शुरू हो जाएगा। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई मंत्री शामिल होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इसका इंतजार बेसब्री से न सिर्फ अयोध्या बल्कि समूचा देश कर रहा है। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आयोजन की शुरुआत साकेत महाविद्यालय से होगी। यहाँ से 18 झांकियां निकलेंगी। इनमें 11 सूचना व 7 पर्यटन विभाग की हैं। ये झांकियां रामायण के प्रसंगों पर आधारित रहेंगी। इस दौरान विभिन्न प्रदेशों के कलाकार अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। परुआही, बमरसिया, मयूर बैरूपिया, अवधी थारू समेत अनेक लोक नृत्य लोगों को अपनी संस्कृति का परिचय कराएंगे। आतिशबाजी व रंगोली संग शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को सरयू आरती में 1100 बटों के 157 संत भव्य आरती करेंगे। 25 लाख दीपों को जगमग करने के लिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए गए हैं। इन्हें प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर्स को दी गई है। अयोध्या के आकाश में रंग बिरंगी रोशनी युक्त 500 ड्रोन के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन होगा। शो के जरिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की वीर मुद्रा का लोग दिव्य दर्शन कर सकेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिवाली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। मंत्रालय ने एक पोस्टर के माध्यम से हरित, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त दिवाली मनाने का बल दिया है। इस पोस्टर में हरित दिवाली प्रतिज्ञा भी शामिल है। इससे पर्यावरण अनुकूल त्योहारों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि मंत्रालय विश्व वन्य जीव कोष के सहयोग से इस पहल को बढ़ावा दे रहा है। इस पहल में मिशन लाइफ भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों ने दिवाली के दौरान घायल मरीजों की देखभाल के लिए कई इंतजाम किए हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अग्नि दुर्घटना के मरीजों के इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड तैयार किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में मरीजों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इन अस्पतालों में डॉक्टर्स की विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं। दिल्ली से लेकर दुबई तक पूरी दुनिया में लोग दिवाली मनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को है। दुबई के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में से एक ग्लोबल विलेज में दिवाली की भव्य तैयारी शुरू हो चुकी है। ग्लोबल विलेज में आम जनता के लिए बाजार भी लगाया गया है। बाजार में दुकानदारों के पास पारंपरिक वस्तुएं, मिट्टी के दिए, सजावट का सामान, मिठाइयां और भारतीय आभूषण ग्राहकों के लिए रखी गई है। दिवाली से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा कि वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चमकीले रंगों में जगमगाता हुआ ये रोशनी का त्योहार है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रयागराज महाकुंभ, अयोध्या धाम विकास तथा नैमिषारण्य धाम में पर्यटन विकास के संबंध में जारी और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 12 वर्षों के बाद होने वाला इस बार कुंभ मेला दिव्य और भव्य होगा। मानवता की यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया को सनातन और लोक आस्था का साक्षात्कार कराएगी। नोएडा के सेक्टर 74 में सरफाबाद स्थित एक निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में पूरे बैंक्वेट हॉल को काबू में ले लिया।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग कर्मियों ने लगभग 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान आग की चपेट में आने के कारण वहां काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई। वहीं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकुंभ में 4 बिंदु सूचना, स्वच्छता, संचार और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जिन पर हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य किया जाना चाहिए। आज महर्षि दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र के सांस्कृतिक जागरण में अद्वितीय योगदान देने वाले वेदों के प्रकांड ज्ञाता महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। महर्षि दयानंद जी ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और आर्य समाज के माध्यम से वेदों को भारतीय चेतना के केंद्र में पुनर्स्थापित करने का काम किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, जो भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होती साझेदारी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। पीयूष गोयल इस समय रियाद में हैं, जहां वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII के 8वें संस्करण में भाग लेंगे। ये प्रमुख मंच वैश्विक नेताओं, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाता है। पीयूष गोयल रियाद में भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद ODOP वॉल का उद्घाटन भी करेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कहा कि फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने से संबंधित परामर्श पत्र पर व्यापक चर्चा के बाद नियमों को जनवरी तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। ट्राई प्रमुख ने कहा कि फर्जी यानी स्पैम कॉल और दुर्भावनापूर्ण धोखाधड़ी वाले संदेशों से निपटने के लिए नियामक ने पिछले महीनों में जो कदम उठाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं और प्रणाली को साफ सुथरा बनाएंगे। खरीफ मौसम की खरीदारों में FCI और राज्य एजेंसियों ने 2024-25 के लिए 28 अक्टूबर तक किसानों से 60.63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के बैंक खातों में अब तक सीधे 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए। अब तक धान की कुल खरीद 14,066 करोड़ रुपए की हुई है, जिससे 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। धनतेरस पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को बड़ी सौगात दी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है। नया कमीशन 30 अक्टूबर से लागू होगा। तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ने के बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। वहीं इंडियन ऑयल ने अंतरराज्यीय माल ढुलाई को सुगम बनाया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक धनतेरस पर 2 दिन में देश भर के खुदरा बाजारों में करीब 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि कुल 60,000 करोड़ रुपए की खुदरा बिक्री में सोने चांदी की हिस्सेदारी करीब 22,500 करोड़ रुपए रही। खुदरा बाजारों में करीब 25 टन सोना बिका। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत से आईफोन निर्यात में इस साल सितंबर तक 6 महीने में 1 तिहाई की वृद्धि दर्ज की है। 6 महीने में एप्पल ने भारत से करीब 50,448 करोड़ रुपए के आईफोन का निर्यात किया है। मूल्य के लिहाज से यह आंकड़ा 1 साल पहले की तुलना में 1 तिहाई ज्यादा है। सरकार ने दवा कंपनियों से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं ट्रास्टोजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब की कीमतें कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस कदम का मकसद सीमा शुल्क छूट और जीएसटी में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर की दूसरी तिमाही में 37% बढ़कर 2,413.54 करोड़ रुपए हो गया। देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का चालू वित्त वर्ष के सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 18% घटकर 3,102 करोड़ रुपए रहा। एनबीसीसी लिमिटेड के सहायक कंपनी एचएससीसी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 2 बड़े कार्य सौंपे। इन परियोजनाओं में फरीदाबाद में स्थित ईएसआईसी अस्पताल में अतिरिक्त 500 बिस्तरों के निर्माण है। इन परियोजनाओं का कुल मूल्य लगभग 1,322.48 करोड़ रुपए है। मानेसर में 500 बिस्तरों वाला नया ईएसआईसी अस्पताल गुरुग्राम समुदाय की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल मांगों को पूरा करेगा। यूरोपीय संघ ने चीन के साथ व्यापार विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकल पाने पर चीन से आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर बृहस्पतिवार से 45% तक शुल्क लगाने की घोषणा की। यूरोपीय संघ ने कहा कि चीन के साथ व्यापार गतिरोध का हल नहीं निकल पाने के बाद ईवी के आयात पर शुल्क लगाने का फैसला किया गया है। यह फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। जर्मनी कार निर्माताओं ने यूरोपीय संघ के उपायों की भारी आलोचना की है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कार निर्माताओं सहित हजारों जर्मन औद्योगिक कर्मचारी उच्च वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैली में प्यूर्टो रिको के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बतौर राष्ट्रपति उन्होंने प्यूर्टो रिको द्वीप के लिए सबसे अधिक काम किया। ट्रंप ने ये प्रतिक्रिया एक अमेरिकी कॉमेडियन के प्यूर्टो रिको का मजाक उड़ाने के बाद दी। वहीं वाशिंगटन डीसी में अपने प्रचार अभियान के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि आज से 1 हफ्ते बाद आपके पास एक ऐसा फैसला लेने का मौका होगा जो सीधे तौर पर आपके परिवार और इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा जिसे हम प्यार करते हैं। ताजा पोल के रुझानों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त कम हो गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बस 1 सप्ताह दूर रह गया है। इस बीच कई राज्यों में चल रहे अर्ली वोटिंग के तहत ओहियो के फ्रैंकलिन काउंटी में 88,000 से अधिक लोगों ने मतदान किया। फ्रैंकलिन काउंटी ने जन सूचना अधिकारी ने कहा कि उनके पास लगभग 7,700 मतदाता थे और वह अनुमान लगा रहे हैं कि प्रारंभिक व्यक्तिगत मतदान के अंत तक ये संख्या बढ़ जाएगी जो इस सप्ताह के रविवार को समाप्त होगी। स्पेन में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों और कस्बों में पानी भर गया, जिससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों ने लोगों को घर पर रहने और सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। स्पेन की राज्य मौसम एजेंसी ने पूर्वी वालेंसिया क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है और दक्षिण के कुछ हिस्सों में अलर्ट का दूसरा उच्चतम स्तर घोषित किया है, जहां भारी वर्षा के कारण एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया।
अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की महिला टीम 49 ओवर 5 ओवर में 232 रन बनाकर आउट हो गई। इसके जवाब में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय और कप्तान हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत आसान जीत हासिल की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना शानदार 100 रन बनाकर आउट हुई, जबकि हरमनप्रीत 59 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी टीम हाल ही में T20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की महिला वनडे सीरीज किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की ताज़ा ICC महिला वनडे रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत की वरिष्ठ स्पिनर दीप्ति ने इंग्लैंड की ट्विकर और सोफी एक्लेस्टोन को पीछे छोड़ दिया है। पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दक्षिण अफ्रीका दौर के सीनियर टीम के मुख्य कोच होंगे। इस दौरान टीम के मौजूदा राष्ट्रीय कोच गौतम गंभीर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका जा रही टीम 8 से 15 नवंबर के बीच 4 T20 मैच खेलेगी। वहीं मयंक यादव, शिवम दुबे और रियान पराग चोटिल होने के कारण नहीं खेल सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और अब वो राष्ट्रीय टीम के साथ सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। अमेरिका के कोलोराडो में चल रहे अंडर-19 विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निशा और पार्थवी ग्रेवाल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं अंडर-19 विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज कृष पाल ने अल्जीरिया के मुक्केबाज को हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा है। इंडियन सुपर लीग के मुकाबले में आज मोहन बागान सुपर जॉइंट और मेजबान हैदराबाद FC आमने सामने होंगे। इस बार नवंबर की शुरुआत हॉरर कॉमेडी फिल्म से होगी। 1 नवंबर को सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन ने अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर कहा कि उनकी फिल्म के लिए किसी तरह के दिखावेपन या कैमियो की जरूरत नहीं है। भूल भुलैया 3 के साथ सिनेमाघरों में अजय देवगन लंबी चौड़ी टोली लेकर आ रहे हैं। रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन भी 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बॉबी देओल और सूर्या की जोड़ी पहली बार साउथ फिल्म कंगुआ में एक साथ नजर आएगी। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की रिलीज काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इस फिल्म को रिलीज डेट मिल गई है। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन की फिल्म नाम की भी रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म 23 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म का निर्देशन अनीस बज़मी ने किया है। फिल्म वनवास का टीजर जारी कर दिया गया है। नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा की फिल्म एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने के लिए तैयार है। फिल्म 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी।
ANR पुरस्कार समारोह में अमिताभ बच्चन ने चिरंजीवी की मां के पैर छूकर उनका अभिवादन किया। वहीं बिग बी ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की लिखी एक कविता की कुछ पंक्तियां भी साझा की। दिवाली से पहले अभिनेत्री सारा अली खान केदारनाथ धाम पहुंची। वहां उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए। सारा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वे भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। बॉलीवुड फिल्म जुमांजी 3 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। फिल्म 11 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में ड्वेन जॉनसन, करीन गिलन, केविन हार्ट और जैक ब्लैक जैसे सितारे वापसी करेंगे। मार्वल यूनिवर्स की फिल्म वेनम द लास्ट डांस 3 को भारत में रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं। फिल्म ने तीसरे दिन 9.50 करोड़ की कमाई की। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्म मोआना 2 इस साल 29 नवंबर को भारत में रिलीज होगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।